हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ड्राइवर सेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो हम लेके आए हैं आप सबके लिए। आज हम समझेंगे कि अगर किसी भी कंट्रोलर में, खासकर ई बाइक कंट्रोलर में अगर हम देखेंगे तो उसके जो ड्राइवर सेक्शन होते हैं, ड्राइवर सेक्शन को वर्क कराने के लिए आईसी बेस्ड जो ड्राइवर सेक्शन बनाया जाता है, तो आज उसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो आईसी बेस्ड ड्राइवर सेक्शन होता है ई बाइक कंट्रोलर में, तो वो कैसे वर्क करता है, उनका वर्क, उनका फंक्शन, वो सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि हम जानते हैं, ड्राइवर सेक्शन का जो मेन काम होता है मॉसफेट को चलाना। ड्राइवर सेक्शन जो होता है, जो स्पेशली बनाया जाता है, वो मॉसफेट को चलाने के लिए। जब मॉसफेट आपका ऑपरेट होता है तभी मोटर आपका मूव करता है। ठीक है, अगर किसी भी कंट्रोलर में ड्राइवर सेक्शन अगर वर्क नहीं करेगा तो मॉसफेट आपका क्या रहेगा, वर्क नहीं करेगा। मॉसफेट वर्क नहीं करेगा तो मोटर से रिलेटेड या कंट्रोलर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो कंट्रोलर आपका चालू नहीं होता है। सारी सप्लाई ओके होने के बावजूद भी क्या होता है, कंट्रोलर आपका वर्क नहीं करता है। तो आज हम समझते हैं ड्राइवर सेक्शन के बारे में। जैसे कि अगर हम देखें ई रिक्शा कंट्रोलर में, अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो ड्राइवर सेक्शन बनाया जाता है वो मोस्टली ट्रांजिस्टर बेस बनाया जाता है। और ई बाइक कंट्रोलर में अगर देखेंगे तो दो टाइप का ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलता है। एक आपका आईसी बेस होता है और दूसरा आपका ट्रांजिस्टर बेस होता है। तो आईसी बेस इसलिए क्योंकि लेटेस्ट अगर कंट्रोलर की हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इस आईसी का यूज किया जाता है। इस आईसी को, ये तो 8 पिन आईसी होती है। अगर इस आईसी का एक्चुअल नाम देखा जाए तो ये तो सीरियल नंबर होता है FD 2103, ये आईसी का सीरियल नंबर होता है। लेकिन अगर इस आईसी का नाम देखा जाए तो इस आईसी को कहा जाता है ड्राइवर आईसी कहा जाता है। ड्राइवर आईसी का मतलब होता है ड्राइवर को चलाने वाली आईसी। आज हम इसके बारे में फंक्शन समझते हैं कि ये आईसी कैसे वर्क करती है और कैसे ये ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट करा के आपके मोटर को मूव कराया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होती है, हर आईसी का एक अपना इनपुट वोल्टेज होता है। जब तक उस आईसी को इनपुट वोल्टेज नहीं दिया जाएगा, इनपुट वोल्टेज का मतलब होता है कि अगर हमें किसी भी आईसी को वर्क में लाना है तो सबसे पहले उस आईसी को ऑन करना कंपलसरी होता है। अब कोई भी आईसी जो होती है, चाहे वो एनालॉग आईसी, जो भी एनालॉग आईसी होती है, वो आईसी ऑन कब होती है, जब उसको रिक्वायर्ड वोल्टेज दिया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी हम आईसी की बात करें, जब उस आईसी को इनपुट वोल्टेज दिया जाता है तभी वो आईसी आपकी अनेबल होगी, और जब आईसी अनेबल होगी तभी आगे का वर्क किया जाता है। अगर जब तक आईसी को इनपुट वोल्टेज नहीं दिया जाएगा तो आईसी आपकी वर्क नहीं करेगी। तो किसी भी आईसी में देखेंगे तो उसका क्या होता है, इनपुट वोल्टेज होता है, इन वोल्टेज, और उसके लिए क्या होता है, एक पिन जो होगा वो ग्राउंड होगा। ये दो पिन की सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंस होगी। अब अगर हम इस आईसी की बात करें, जो इसका इनपुट वोल्टेज अगर हम देखें तो इनपुट वोल्टेज कहाँ से दिया जा रहा है, 14 वोल्टेज की जो सप्लाई आ रही है फ्रॉम डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन से आती है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन होती है जो कि हर कंट्रोलर में आपको देखने को मिलेगा। वो 48 वोल्ट की सप्लाई को क्या करता है, 14 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। वही 14 वोल्टेज अगर देखा जाए तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन में रेगुलेटर आईसी लगाई जाती है। उसी रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 3 से ये 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, रेगुलेटर आईसी और उसके पिन नंबर 3 से। ठीक है, ये सप्लाई दी जाती है। अगर रेगुलेटर आईसी का सीरियल नंबर देखें, यानी उस आईसी का, तो 78L05 आईसी उस आईसी का सीरियल नंबर होता है। तो जब उसको 48 वोल्ट दिया जाता है तो 48 वोल्ट क्या होता है कि उसको कन्वर्ट करके 14 वोल्टेज देता है। वही 14 वोल्टेज क्या होगा, इस ड्राइवर आईसी को दी जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, एक रजिस्टर का यूज किया जाता है। रजिस्टर के द्वारा होते हुए ये सप्लाई कहाँ पे जाती है, आईसी के पिन नंबर 1 पे ये जाके क्या करती है, इन करती है। या बहुत से सर्किट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, BCC लिखा होता है। BCC का मतलब क्या होता है कि ये इसका क्या होता है, इनपुट वोल्टेज होता है। अब इसके पिन नंबर 1 पे ये 14 वोल्ट की सप्लाई इन करेगी, इसको ऑलरेडी ग्राउंड मिला हुआ है, तो ये क्या होगी, आईसी आपकी क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी। और जब आईसी आपकी एक्टिव हो जाएगी तो ये आईसी वर्क करना शुरू करेगी। अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो पिन नंबर 2 और 3 पे देखेंगे तो ये जो सप्लाई होती है कुछ रजिस्टर और फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा MCU से कनेक्ट किया जाता है। 4 नंबर ऑलरेडी आपका ग्राउंड है। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो होता है आउटपुट सप्लाई होती है। 6 नंबर और 8 नंबर देखा जाए तो ये क्या होती है, फीडबैक सप्लाई होती है। फीडबैक सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जो मोटर है उसकी मोटर की फीडबैक सप्लाई कौन ले रहा है, आईसी ले रही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये आईसी आउटपुट दे रही है कि नहीं दे रही है, उसकी भी फीडबैक कौन ले रहा है, ये आईसी फीडबैक लेती है। तो यहाँ पे 2 पिन की सप्लाई अगर देखें तो ये फीडबैक सप्लाई होगी। और 7 नंबर की अगर बात करें तो ये हमारा क्या होता है, दूसरे आउटपुट की सप्लाई होती है।
ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस आईसी को इनपुट बोलते दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 14 वोल्ट की जो सप्लाई आएगी आईसी के पिन नंबर 1 पे इन करेगी। उसके बाद 4 नंबर इसका ग्राउंड दिया होता है। 2 और 3 की जो सप्लाई होती है वो एमसीयू से आती है। इसको हम बाद में समझते हैं, पहले हम समझते हैं इस आईसी की पिनों के बारे में, क्योंकि पिन का जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हमें इसकी वर्किंग समझ में आएगी। 5 नंबर जो हमारी सप्लाई होती है ये हमारी आउटपुट सप्लाई होती है। यहाँ से एक सप्लाई हमारी आउट की जाएगी। एक चीज़ और दोस्तों कि यहाँ पे हम आपको कंफर्म करना चाहते हैं, जो हमने ये कंट्रोलर जो ड्राइवर सेक्शन लिया है वो ई बाइक कंट्रोलर का लिया है। और किसी भी ई बाइक में देखेंगे तो ज़्यादातर जो उसमें मॉसफेट लगाए जाते हैं, टोटल 12 लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मॉसफेट की संख्या है वो 4 हमने लिया है। 2 अपर मॉसफेट होता है और 2 हमारा लोअर मॉसफेट होता है। क्योंकि अगर इस मॉसफेट को हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी 48 वोल्ट की सप्लाई आती है 48 हो गया, 60 या 72 की जो वोल्ट की सप्लाई आती है, ये अपर साइड के मॉसफेट के ड्रेन को सबसे पहले दी जाती है। और इसका जो सोर्स होता है यानी अपर मॉसफेट का जो सोर्स रहेगा वो लोअर मॉसफेट के किससे कनेक्ट होता है, ड्रेन से कनेक्ट होता है। और इसी सोर्स और ड्रेन के बीच में एक सप्लाई हमारी किसको चली जाती है, मोटर वायर को चली जाती है। तो किसी भी कंट्रोलर में 3 मोटर वायर होते हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन होते हैं। तो इस तरीके से हमें 3 ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलता है ई बाइक में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि सबसे पहले इस आईसी को 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। 2 और 3 पिन से एमसीयू आईसी क्या करेगा, इस आईसी को ट्रिगर करेगा। देखिए कोई भी आईसी आउटपुट कब देगी, जब तक एमसीयू यहाँ पे उसको डायरेक्शन नहीं देगा, एमसीयू उसको सिग्नल नहीं देगा, जब तक ये आईसी आउटपुट नहीं देगी। 6 और 8 नंबर हमारी जो सप्लाई होती है फीडबैक सप्लाई होती है, जो आईसी फीडबैक लेती है। अगर ये सप्लाई हम देखेंगे तो मोटर वायर से भी हमारी एक फीडबैक सप्लाई आती है इस आईसी के पिन नंबर 6 पे। और दूसरी जो सप्लाई हमारी आती है पिन नंबर 8 पे आती है। ये भी क्या करती है, इस आईसी को फीडबैक सप्लाई, ये जो सप्लाई पिन होती है वो फीडबैक सप्लाई होती है। अब हम समझते हैं कि ये आईसी वर्क कैसे करती है। अगर ये ऐसी मान लेते हैं, अगर ये आईसी आपकी ख़राब हो गई या इनमें से कोई भी पिनों की सप्लाई ब्रेक हो गई, ड्राइवर सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। ड्राइवर सेक्शन वर्क नहीं करेगा तो कंट्रोलर आपका चालू नहीं होगा, कंट्रोलर में आपकी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि ये आईसी वर्क कैसे करती है ना। अभी तो हमने इसके पिनों के बारे में समझ लिया कि कितनी वोल्टेज इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कितना कितना वोल्टेज ये आउट करेगा। अब इसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखेंगे ये होती है आपकी एमसीयू आईसी। जब आप किसी भी कंट्रोलर में की वायर लगाते हैं तो की वायर से जो आपकी 48 वोल्ट की सप्लाई निकलती है सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन को जाएगी। लेकिन अगर आप बीसीसी की बात करें वहाँ पे तो आपने देखा होगा यहाँ से जो 48 वोल्ट की सप्लाई निकलती है तो यहाँ पे क्या होता है, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है ना। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है क्योंकि जब आप चाबी को लगाते हो, की को लगाते हो, तो एमसीयू को जब तक नहीं पता चलेगा तो एमसीयू वर्क नहीं करने देगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी कंट्रोलर में अगर आप एक्सटर्नल चीज़ बाहर से लगाते हो, जब तक एमसीयू उसको रीड नहीं करेगा, सेंस नहीं करेगा, वो किसी भी चीज़ को वर्क करने नहीं देगा। तो जब आप यहाँ पे की को लगाते हो तो 48 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से निकलती है, ये 48 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे जाएगी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर को जाएगी, है ना। कहाँ पे जाएगी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन को जाएगी। लेकिन यहीं से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के द्वारा एक जो सप्लाई जाएगी वो कहाँ पे जाएगी, एमसीयू को जाएगी। और यहाँ पे जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, इस साइड अगर देखेंगे तो 48 वोल्ट होगा, और रजिस्टर के इस साइड देखेंगे तो 25 वोल्ट देखने को मिलेगा। और इस साइड अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें 2 पॉइंट समथिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है जो कि पैरेलल होता है। ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है। आगे क्लास में हम आपको बताएंगे कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 2.0 का वोल्टेज होता है ये कहाँ पे जाएगा, एमसीयू को जाएगा। और जैसे ये वोल्टेज पहुँचेगा तो एमसीयू समझ जाएगा कि की आपका लग चुका है। क्योंकि एमसीयू क्या करता है, पूरे कंट्रोलर में किसी भी चीज़ को अगर वर्क कराना होता है तो वो सिग्नल के द्वारा ही ऑपरेट कराता है। एमसीयू किसी भी सर्किट को वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करता है, एमसीयू क्या करता है, उस चीज़ को सिग्नल के द्वारा ऑपरेट कराता है। क्योंकि यहाँ पे जब आपका 2.0 वोल्टेज आता है तो आपने देखा होगा जो कंट्रोलर का थ्रोटल होता है, थ्रोटल में आपके 3 वायर होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है। तो ग्रीन वायर को क्या करता है, एमसीयू क्या करेगा, 0.8 का एक सिग्नल भेजेगा। अब 0.8 का जब सिग्नल निकलेगा कब, जब इसको 2.0 का वोल्ट का मिलेगा, कहाँ से वोल्टेज मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, 48 वोल्ट की सप्लाई से मिलेगा, तभी ये आपका सिग्नल बनेगा। अगर ये सप्लाई हमारी ब्रेक हो जाए तो इसको तो वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो एमसीयू क्या करेगा, 0.8 का सिग्नल नहीं देगा, तो ग्रीन वायर पे आपको सिग्नल सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब, मेरा मतलब ये था कि ये आईसी कैसे एक्टिव होती है, क्योंकि आईसी जब एक्टिव होगी तभी ड्राइवर आईसी को वर्क कराएगी। अगर आईसी एक्टिव नहीं होगी तो ड्राइवर आईसी आपका वर्क नहीं करेगा।
तो यहाँ पे 2.0 वोल्टेज आएगा। अब जब 2.0 वोल्टेज आएगा तो MCU IC क्या करती है, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि MCU कैसे इस ड्राइवर IC को ऑपरेट कराती है। देखिए ड्राइवर IC से दो आउटपुट निकलता है, एक 14 वोल्ट की सप्लाई निकलती है अपर ड्राइवर सेक्शन के लिए, और दूसरा जो हमारा 14 वोल्ट की सप्लाई 14 वोल्टेज की सप्लाई निकलेगी वो लोअर ड्राइवर को। ड्राइवर सेक्शन का काम क्या होता है, एक बार मॉसफेट को चार्ज करना, दूसरी बार मॉसफेट को क्या करना होता है, डिस्चार्ज करना होता है। क्योंकि इसको देखो, जो आपका मोटर होता है ना, मोटर में आप कभी भी उसको ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, कॉइल होता है। अब कॉइल अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, जब वो स्विचिंग कराई जाता है उसको, यानी जब उस कॉइल को बंद चालू करके उसको एम्पियर दिया जाएगा, तो जो एम्पियर दिया जाता है तो कॉइल क्या करता है, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो वो करंट के डायरेक्शन को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, और जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तभी आपका मोटर मूव करता है। तो यहाँ से हमारा दो वोल्टेज आउट होता है, एक आपका पॉजिटिव वोल्टेज आउट होगा, यानी 7 नंबर से आपका वोल्टेज आउट होगा, ये मॉसफेट को चार्ज करने के लिए जाएगा, और जब 5 नंबर से सप्लाई आउट होगा तो वो मॉसफेट को क्या करेगा, डिस्चार्ज करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे देखिए MCU IC क्या करती है, सबसे पहले जो सिग्नल यहाँ पे देती है वो पिन नंबर 2 को देती है, और जो पिन नंबर 2 को देती है ये पॉजिटिव सिग्नल होता है। पॉजिटिव सिग्नल का मतलब क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं जो MCU होता है वो जो सिग्नल देता है PWM के रूप में देता है, यानी 0 1 0 1 इस तरीके से वो सिग्नल देता है, इसकी कोडिंग होती है। तो जब यहाँ पे 0 देगा, ठीक है, तो हमारा पिन नंबर 5 से वोल्टेज आउट होगा, यानी मॉसफेट को डिस्चार्ज करने के लिए जाएगा, जो अपर मॉसफेट आपका जब चार्ज हो जाएगा। अगर एक सिग्नल देता है, एक सिग्नल का मतलब होता है पॉजिटिव सिग्नल जब देता है, तो जैसे ही पिन नंबर 2 पे पॉजिटिव सिग्नल देता है MCU IC, तो ये IC समझ जाती है कि अब हमें पिन नंबर 7 से पहला आउटपुट सप्लाई देना है। तो फिर जैसे ही ये सिग्नल आपका पिन नंबर 2 पे पहुंचेगा तो यहाँ से क्या होगा, एक 14 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी, यानी ये IC क्या करेगी, 14 वोल्टेज की सप्लाई को आउट करेगा। वही 14 वोल्टेज की सप्लाई कुछ रजिस्टर और डायोड से होते हुए कहाँ पे जाते हैं, मॉसफेट के गेट पे चले जाते हैं। अगर मॉसफेट का गेट देखा जाए तो दोनों का गेट क्या होता है, रजिस्टर 0 ओम, यानी 10 ओम के ये रजिस्टर लगे होते हैं, ये भी 10 ओम के रजिस्टर होंगे, ये आपके क्या होंगे 56 ओम के रजिस्टर लगे होते हैं, ये भी आपका क्या होता है 56 ओम के रजिस्टर लगे होते हैं, और ये आपका क्या होता है, नॉर्मल डायोड होता है। तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को पास करेगा। अब जैसे ही मॉसफेट के गेट पे 14 वोल्ट पहुंचेगा तो ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और मॉसफेट के यानी अपर मॉसफेट के ड्रेन पे क्या है, 48 वोल्टेज की सप्लाई हमारी आई है, कहाँ से, बैटरी से आई है। तो वो क्या करेगा, ये मॉसफेट जब एक्टिव हो जाएगा तो ये ड्रेन टू सोर्स क्या करेगा, वोल्टेज को पास करेगा, और जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को पास करेगा तो ये वोल्टेज किसको मिल जाएगा, मोटर को, और मोटर को मिल जाएगा तो मोटर आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब तक MCU IC क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल भेजेगा। अब नेगेटिव सिग्नल कहाँ पे भेजेगा, पिन नंबर 3 पे, यानी पिन नंबर 2 पे पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, पिन नंबर 3 पे क्या जाएगा, आपका नेगेटिव सिग्नल जाएगा। जैसे MCU IC पिन नंबर 3 पे नेगेटिव सिग्नल देगा तो ये IC समझ जाएगी कि 5 नंबर से हमें आउटपुट देना है, तो 5 नंबर से दूसरी सप्लाई हमारी 14 वोल्ट की वो आउट होगी। एक हमारा 7 नंबर से आउट होगा, 7 नंबर से कब आउट होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल आएगा, और 5 नंबर से हमारा वोल्टेज कब आउट होगा, जब यहाँ पे MCU नेगेटिव सिग्नल देगा, यानी 0 सिग्नल देगा, यानी एक पे क्या आएगा, 1 आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। तो जैसे ये नेगेटिव सिग्नल आएगा तो 5 नंबर से आपका एक 14 वोल्ट की सप्लाई फिर आउट होगी, और वो भी 14 वोल्ट की सप्लाई क्या होती है, इन रजिस्टर और डायोड के द्वारा कहाँ पे पहुँचेगी, मॉसफेट के गेट पे पहुँचेगी, है ना। ये वोल्टेज आपका कहाँ पे पहुंच जाएगा, मॉसफेट के गेट पे। अब जैसे मॉसफेट के गेट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे देखिए, जब ये मॉसफेट आपका चालू होगा तो ये क्या होगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को कहाँ पे भेजेगा, जो आपका जो यहाँ पे देखिए लोअर साइड का जो मॉसफेट होता है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो जब ये मॉसफेट आपका चार्ज हो जाता है तो जब इसके गेट को अनेबल करते हैं तो ये ड्रेन टू सोर्स क्या करेगा, वोल्टेज को पास करेगा, और वही वोल्टेज कहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव पे। तो जब नेगेटिव पे वोल्टेज जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, मॉसफेट आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता रहता है इस IC का, इस तरीके से इसको वर्क कराया जाता है। यानी किसी भी अगर कंट्रोलर में देखेंगे जिसमें आपकी ड्राइवर IC 8 पिन की लगी होती है, 8 पिन ड्राइवर IC का जो सीरियल नंबर होता है FD 2103 होता है, इस तरीके से आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ड्राइवर IC
बार इसको एक बार चार्ज करती है, एक बार डिस्चार्ज करती है। इसी चार्ज और डिस्चार्ज में आपका मोटर लगातार मूव करता है, क्योंकि वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बन जाने की वजह से मोटर आपका लगातार मूव करता रहता है। तो ये होता है ड्राइवर आईसी का वर्क होता है। अगर ये ड्राइवर आईसी कोई भी आउटपुट सप्लाई या 7 नंबर की आउटपुट सप्लाई ब्रेक हो जाए या 5 नंबर की सप्लाई ब्रेक हो जाएगा, तो आपका कंट्रोलर काम करना बंद कर देगा, यानी मोटर आपका मूव नहीं करेगा। बाकी सप्लाई आपकी सारी बन जाएगी, लेकिन कंट्रोलर आपका वर्क नहीं करेगा, मोटर को मूव नहीं कराता है। तो ये था हमारा एक ड्राइवर सेक्शन था जो ई बाइक कंट्रोलर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अभी अगर यात्री के कंट्रोलर अगर देखेंगे तो उसमें भी आपके 8 पिन की एक आईसी को लगाकर उसके भी ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी ड्राइवर आईसी की वर्क। इस तरीके से ड्राइवर आईसी वर्क करती है और इस तरीके से वर्क करा के मॉसफेट को ऑपरेट करा के मोटर को मूव कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कंट्रोलर्स रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।